हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो छात्र क्लास 12th फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आए हुए हैं और जिन छात्रों ने रुक जाना नहीं में योजना में जो फॉर्म भरा है उनके लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेट ए रहेगा। हम इस प्रकार से आपको 4 सेट प्रोवाइड कराएंगे, सेट ए, सेट बी और सेट सी और सेट डी। चारों सेटों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 28 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इन्हीं को कराएंगे क्योंकि पास होने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं 28 नंबर के, अगर इनमें से आप 15 नंबर सही कर लेते हो, 28 में से 15 कर लेते हो, तो 15 करने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ने होंगे। तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उन्हीं को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आप 15 ये रह जाओगे। फिर आपको क्वेश्चन देंगे हम 30 क्वेश्चन देंगे, लगभग 30 से 40 हो जाएंगे बस। लेकिन कम से कम ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, याद नहीं कर पाओगे, इसलिए हम कम से कम क्वेश्चन रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आपको जिस प्रकार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप याद करते हो तो आसानी से पास हो जाओगे। और तो अब इस वीडियो पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन पहले जो हम आपको कह रहे हैं इस प्रकार से याद कीजिए और आप एक अगल से नोटबुक बना लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को नोट कीजिए और याद कीजिए। देखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ पर पेपर में आपका एक वाक्य में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या है, साफ याद उत्तर याद होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, उत्तर। ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना, आपको डायरेक्टली याद करनी है क्वेश्चन। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। एन से यहाँ पर न्यूटन है, सी से कूलम है, तो क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। आप हिंदी में लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार से जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं इनको आप याद कीजिए, अच्छे से नोट लिख लीजिए नोटबुक में। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो आपको याद कर लेना है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है पदार्थ पर करती है केवल। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई कितनी गुनी कर रहे हैं, यहाँ पर 2 गुनी, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है आधा, 2 गुना, 1/4 और 4 गुना। तो देखिए, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 गुना। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 गुनी की जगह 3 गुनी भी आता है, तो इसका उत्तर होता है 9 गुना। तो 2 गुना का क्या होगा, 4 गुना, और 3 गुना का होगा 9 गुना। इनका वर्ग आपको कर देना है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4 गुना। सभी क्वेश्चनों को आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी है एक गतिमान आवेश है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, दूसरा है केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। देखिए, हम आपको जो भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे हम इनको याद क्या करें, हमें तो क्वेश्चन चाहिए। देखिए, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पहले आप इनको भी कर लीजिए, हम क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आप हमसे जुड़े हो तो आपको पूरी तैयारी कराने की गारंटी है फिजिक्स की। और जल्दी आपको कमेंट में बताना है किस विषय की आपको अगली वीडियो मिले। देखिए, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वोल्ट मीटर बनता है। और यहाँ पर है, परमाणु स्वयं में होता है। तो देखिए, ऑप्शन धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित दोनों। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु स्वयं में क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था, या परमाणु में धनावेश की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। आपको याद कर लेना है इसको। देखिए, ज़्यादा चांस आपको ऐसे ही रहेंगे कि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिले इस प्रकार से ऑप्शन के साथ। अगर इस प्रकार से पूछ लेता है, मान के चलो एक वाक्य में कि परमाणु के नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि इनके आपको उत्तर याद करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो भी 7 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ आते हैं आप रिक्त स्थान। तो देखिए, परमाणु का आकार कितना होता है। तो देखिए, परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। आपको याद करना है इस प्रकार से। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नॉट गेट को डॉट डॉट वी कहते हैं। तो नॉट गेट को क्या कहते हैं, इन्वर्ट या फिर इन्वर्स गेट कहते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, इन्वर्टर। इन्वर्टर इन्वर्टर होता है आपका, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। आपको याद कर लेना है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर। क्या लिखना है इसमें, डायोप्टर। डायोप्टर।
और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक स्वस्थ नेत्र की विभेदन सीमा होती है, या फिर नेत्र की या फिर आँख की विभेदन सीमा लिखिए। इस प्रकार से आ जाए तो ये होता है 1 पे डैश, इसका मतलब होता है 1 मिनट। ये आपको तो इस प्रकार से याद कर लेना है, या फिर 1 मिनट याद कर लेना है। देखिए सभी को नोट कर लीजिए। आपको साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश कैसा होता है, तो अध्रुवित प्रकाश होता है। कैसा होता है? अध्रुवित। अध्रुवित प्रकाश याद कर लेना। आपको नोटबुक में नोट लिख लेना है सभी क्वेश्चनों को। आपको 4 सेट मिलेंगे। और देखिए फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है, तो फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है 0। आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ब्राह्म द्रव्यमान आ जाए तो 0 होता है। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। क्या लिखना है आपको? अनुप्रस्थ। इस प्रकार से आपको इसे लिख लेना है। देखिए आपको जोड़ी आएंगी 7 नंबर की, तो आपको जोड़ी में याद कर लेना है शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। ऐसे याद करना आपको, शुद्ध अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम। इस प्रकार से याद करना। बुरस्ट का जो नियम होता है तो किसके लिए दिया जाता है? प्रकाश के ध्रुवण के लिए। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक रिटर ने। और जो गामा किरणों की खोज की थी? बैकुरल ने। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। इस प्रकार से याद कर लेना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिख लेना आपको, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। और जो प्रेरण प्रतिघात होता है इसे आपको मिला देना है ओमेगा एल से। और चल कुंडली धारा मापी, यह आपको धारा का चुंबकीय प्रभाव से आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और नोटबुक में नोट कर लेना है। अब यहाँ से एक वाक्य के लिए फोटोन किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा याद कर लेनी है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहते हैं। इनको आपको नोट कर लेना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस गेट को इन्वर्ट गेट कहते हैं? तो आपको पहले ही बताया था कि जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट, उसे इन्वर्ट गेट कहते हैं। वहाँ से रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगर आपको वहाँ याद होता तो इसे आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अब याद कर लेना। और यहाँ पर देखिए अगला चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, ये आपको याद कर लेना। प्रश्न है थोड़ा 2 लाइन का। और धारा के चुम्बकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक ओरस्टेड होता है। यहाँ पर देखिए ओरस्टेड, ओरस्टेड ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के। तो इसमें क्या लिखना है आपको? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और एक प्रश्न आपका, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो आपको लिख देना हेनरी। तो इस प्रकार से हमने देखा सेट ए। सेट बी आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, वहाँ से आपको सेट बी मिल जाएगा जल्दी। और देखिए इस प्रकार से 28 प्रश्न इस वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट बताएं। हो सकता है आपको इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही दिए हैं। इसी प्रकार से आपको सेट मिलेंगे, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इतने सेट तो हम आपको ऑब्जेक्टिव तैयार कराएंगे 28 नंबर के लिए। और इसके बाद आपको फिजिक्स में 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए वीडियो आएगा, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। आपको 4 वीडियो मिलेगा, जिसमें फिर आपको सभी के बाद जो आप धीरे धीरे क्वेश्चन याद कर लोगे, तो आपको पेपर से पहले आपको केवल 30 प्रश्न हम आपको सभी फिजिक्स से निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न, जिनको आपको तैयार करके आपको अपना पेपर देने के लिए जाना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को शेयर कीजिए। और जो आप अगली विषय का चाहते हो, अगर कोई ऐसा छात्र है जैसे केमिस्ट्री या फिर मैथ में सप्लीमेंट्री है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगली वीडियो उसके लिए बनाई जाए।